ट्राई कर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं बलं शरीरस्य च वैदिकेन योगाकरोतं प्रबलमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्प्रणतोऽस्मि। दामिनी जी, आपने जल्दी आप अपना माइक म्यूट करिए। मैं कह रहा हूँ कि क्लास आपने अभी जल्दी ज्वाइन करी है शायद ना, है ना? हाँ, तो प्रेयर थोड़ा और सही से याद करना है, ठीक है? यस सर। हाँ जी, क्योंकि काफी अशुद्धि भी हो रही है और कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और प्रेयर तैयार करना, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है, आपको ग्रुप में मिल गई होगी प्रेयर का पीडीएफ, उसे पढ़ना, बार बार सुनना, याद हो जाएगा, ठीक है? यस सर। गुड। तो समाधि पाद हम लोगों ने पूरा कर लिया है और लास्ट कक्षा में हम लोग समाधि पाद की जो लास्ट के 3 सूत्र थे वो हमने देखे थे। उससे कुंज बिहारी जी कुछ पूछना है आपको, कहना है? कुंज बिहारी जी, तो लास्ट के 3 सूत्रों को हमने देखा था, उस पर थोड़ी सी और दृष्टि डालते हुए मैं चाहता हूँ कि आज हम पूरे चैप्टर से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या को दोबारा चर्चा कर लें और उसके साथ साथ बीच बीच में से क्वेश्चनिंग करें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, ठीक है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी, हो रही है? जी सर। तो लास्ट 3 सूत्र हमने देखे थे पिछली कक्षा में, जिसमें कि ऋतंबरा प्रज्ञा की बात चल रही थी और फिर उस ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात एक ऐसी इंटेलिजेंस, एक ऐसी प्रज्ञा या ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिसमें कि हर वस्तु या पदार्थ का हमें सत्य सत्य स्वरूप, उसका असली स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, वो कैसे बना है, या जो भी है उसका पूरा मतलब कहें उसका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है हमें, ठीक है? और वहां उस ज्ञान में थोड़ा भी डाउट नहीं होता और किसी भी प्रकार का इल्यूजन्स नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, वह एग्जैक्ट एंड करेक्ट नॉलेज होती है जो भी हमें होती है। और ऐसी अवस्था जब आती है उस प्रज्ञा को हम नितंबरा प्रज्ञा नाम से जानते हैं। तो अगले सूत्र में 49 वाले में हमने लास्ट कक्षा में देखा था कि इसी ऋतंबरा प्रज्ञा की और विशेषता का वर्णन करते हुए इस सूत्र में बताया गया था कि सुने हुए और अनुमान लगाने वाली जो बुद्धि होती है, जो सुनने से, एक तो होती है इंटेलिजेंस या हमारी जो बुद्धि जो कुछ सुनने के बाद काम करती है, एक होती है कि सुन तो लिया फिर हमारा मन चलना शुरू हो जाता है, या जब ऐसा हुआ था ये ऐसा बोल रहे हैं तो वहां ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, मतलब एक अनुमान, इमेजिनेशंस कहें, या फिर उस चीज में लग जाता है। तो सुनी हुई और अनुमान लगाई हुई, इससे उत्पन्न होने वाली दोनों टाइप की, इन दोनों चीजों से जो उत्पन्न होती है या दोनों कार्यों को करने वाली जो बुद्धि है, उससे प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय, इस बुद्धि का जो विषय है वो अन्य है। किस बुद्धि का? ऋतंबरा वाली बुद्धि का, क्योंकि ऋतंबरा की विशेषता की बात चल रही है यहाँ पे, ऋतंबरा प्रज्ञा का। तो ऋतंबरा प्रज्ञा का जो विषय है वो सुनने और अनुमान लगाने से अलग है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। और यह विशेष अर्थ वाली क्यों है? क्योंकि इससे एक ऐसा अर्थ मिलता है हमें, इससे वस्तु के सत्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, असली स्वरूप का भ्रम नहीं रहता और संशय
नाम मात्र वहां विद्यमान नहीं होता, ऐसी स्थिति को हम ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं, इसलिए यह विशेष अर्थ वाली है। तो सुनने और अनुमान लगाने वाली बुद्धि से यह अलग है। ठीक है, अगले सूत्र, इस सूत्र में ये बताया गया था। अब इस सूत्र में क्या बता रहे हैं, फिर और विशेषता बता रहे हैं, इसके और गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसकी? ऋतंबरा प्रज्ञा के गुणों के बारे में। तब कह रहे हैं तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। जो इस ऋतंबरा प्रज्ञा का जो संस्कार उत्पन्न होता है वह अन्य संस्कार प्रतिबंधी, वह दूसरे टाइप के जो संस्कार या और जो संस्कार होते हैं उनमें प्रतिबंध लगाने वाला होता है, उन्हें बांधने वाला होता है या उन्हें छीण करने वाला होता है। कौन सा संस्कार? जो संस्कार ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो संस्कार तो है, यानी कि अब ऋतंबरा प्रज्ञा वाला संस्कार रह गया और बाकी जो अन्य संस्कार थे कर्म आज के या पूर्व जन्मों के, वो सब बंध चुके हैं, वो सब क्षीण हो चुके हैं, वो सब रुक चुके हैं। लेकिन एक ही संस्कार वहां विद्यमान है, वो ऋतंबरा प्रज्ञा वाला। और ऋतंबरा प्रज्ञा वाला संस्कार क्या कर रहा है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें करा रहा है। अब इसके बाद भी जो अगले या लास्ट सूत्र में निर्वीज समाधि की जो बात कह देते हैं, तो वो कहते हैं कि तस्यापि निरोधे। तस्य मतलब जो अभी ये जो संस्कार था, कौन सा वाला? ऋतंबरा प्रज्ञा वाला जो संस्कार है, इसका भी निरोध हो जाए। इसका निरोध हो जाने पर सर्व निरोधान, सभी का निरोध हो जाने के बाद क्या होता है? निर्बीज समाधि। उस स्थिति को निर्बीज समाधि कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? सीधा कहा जा रहा है कि जो ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हुआ था उसका भी निरोध हो गया, और बाकी सर्व निरोधान और अन्य का भी निरोध हो जाने पर साधक को क्या प्राप्त होता है? निर्बीज समाधि। यानी अब वहां किसी भी टाइप का ऐसा बीज नहीं बचा हुआ है जो अंकुरित होकर के फिर पुनः हमें संसार चक्र में फंसा सके। यानी जो बीज था वो बीज ही बिल्कुल नष्ट हो गया है और निर्बीज समाधि हो गई है। वो बीज रहता तो उसके अंकुरित होने की शंका होती कभी, अब बीज ही नहीं है तो उसके अंकुरित होने का क्या डर होगा? इस स्थिति को जाकर के निर्बीज समाधि अर्थात असंप्रज्ञात समाधि या केवल अवस्था के नाम से कहते हुए इस चैप्टर का महर्षि ने समापन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, लास्ट कक्षा में हमने इसमें देखा था, तो हम लोग आज क्वेश्चनिंग करेंगे इस पूरे चैप्टर से जुड़ी। उससे पहले किसी को भी इस चैप्टर में कहीं भी किसी सूत्र में कोई समस्या आ रही है, किसी बिंदु को क्लियर करने में समस्या आ रही है, तो आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। नहीं तो फिर हम आज इस पाद से जुड़े प्रश्नोत्तर करेंगे। सर मुझे किसी का एक बार 17 और 20 नंबर का सूत्र समझना है फिर से। 17 और 20 नंबर का 17, देखो ये जो जितनी भी समाधियां अभी यहाँ पे बताई गई, इससे पहले जिन्हें समापत्ति के नाम से जाना गया, उसका वर्णन वहां पे पहले उनका नाम बता दिया है, उनका शॉर्ट थोड़ा सा ओवरव्यू हल्का सा दे दिया। बाकी ये जो फिर इनका मेन जो मुख्य वर्णन जो किया गया है, वो ये 41 के बाद जो जब ये स्टार्ट हुए हैं सूत्र, इनमें जाकर के किया गया है वो। ठीक है, तो वहां पे 4 स्टेजेस बता दी हैं, किसकी? समापत्ति की, या फिर ये कहें संप्रज्ञात समाधि की 4 स्थितियां, 4 स्टेजेस बताई हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञातः। ठीक है, तो वितर्क क्या था वैसे हमने वहां पे भी समझ लिया था, और विचार क्या था, वो किस टाइप की समाधि थी। बाकी आनंदानुगत क्या था और अस्मितानुगत क्या था, ये चीज हमने पहले समझ ली थी, और इसकी विस्तृत चर्चा हमने 45 से लेकर के अगले उससे आगे के सूत्रों में हमने देख लिया। ठीक है,
फिर भी आप दोबारा यदि उस पर चर्चा करना चाहते हो 17वें नंबर पे, और एक और बताया था आपने 19 नंबर का, 20। हाँ 20 का, तो उसे आप दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ये रहा आपका 20वां। यहाँ पे जो बात हुई थी, ये 17वें नंबर पे संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया था। ये देखिए यहाँ बताया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है सीधा कि, सॉरी ये तो वहीं पे आ गए हम लोग, एक मिनट, लास्ट सूत्र आ गया। बीसवां तो ये था, और इससे आगे फिर हाँ ये देखिए यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि के, आप ये कह सकते हो उसकी जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बता दिया, या उनके टाइप्स के बारे में बता दिया। बाकी विस्तृत चर्चा फिर इनकी आगे जाके कर दी गई है। तो एक टाइप वितर्कानुगत, दूसरा विचारानुगत, तीसरा आनंदानुगत, और चौथा अस्मितानुगत। 4 टाइप बता दिए हैं संप्रज्ञात समाधि के। अब वितर्क समाधि कौन सी होती है, वितर्कानुगत कौन सी होती है, वो हमने आगे देख लिया। और यहाँ पे भी दोबारा बताऊं आपको कि वितर्कानुगत और निर्वितर्कानुगत क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया, इनके नाम बता दिए, और थोड़ा विस्तृत देखा था हमने, चर्चा तो कर ली थी कि वितर्क समाधि उसे कहते हैं जहाँ पे हमारे जो ध्येय है वह स्थूल हो, और उसके साथ साथ जब हम जिसमें ध्यान कर रहे हैं वहां हमारा शब्द, अर्थ और ज्ञान विद्यमान हो, उस अवस्था को वितर्कानुगत समाधि बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब जी सर। विचारानुगत वाली बात आई, तो विचारानुगत में अब जो ध्येय पदार्थ है या ध्येय तत्व है वो सूक्ष्म हो गया है, सूक्ष्म पे करेंगे अब हम साधना। इसमें वितर्क में स्थूल था, यहाँ पे सूक्ष्म है। लेकिन वो 3 शब्द जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान वितर्कानुगत में भी विद्यमान थे, और यहाँ विचारानुगत में भी विद्यमान होंगे। ठीक है। उसी के साथ साथ जब ये समाधि चलती है तो अग्रिम अहंकार अवस्था और अस्मिता के कारण वहां आनंद की अनुभूति होने लग जाती है साधक को। इन समाधि या इन स्टेजेस के बाद अगली स्टेज में आनंद की अनुभूति होने लग जाती है साधक को, तो उस स्थिति को आनंदानुगत समाधि कह दिया गया है। ठीक है। और लास्ट में इसके बाद संप्रज्ञात की अस्मितानुगत समाधि, यानी जिसमें अस्मि भाव बना रहना, इसको चौथे टाइप की संप्रज्ञात समाधि बोल दिया गया है। स्मिता में सर वो दृष्टा और दृश्य एक होते हैं, तो मतलब इसका भाव चला जाता है लास्ट नहीं, वाले दृष्टा इसमें। दृश्य एक नहीं होते। दृष्टा दृश्य एक्चुअली, हाँ वो जो है वहां पे कुल मिलाकर के, जैसे आनंद की स्थिति खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो और जब देखो यहां से देखो, और जब उसमें आनंद की प्रतीति भी लुप्त हो जाती है तब वही केवल अस्मितानुगत समझी जाती है। यही निर्विचार समाधि की निर्मलता है। ये तो निर्विचार के बारे में बात कही जा रही है। बाकी आप और शुरू से देखिए कौन कौन से विकल्प विद्यमान होते हैं। देखो
गृहीता, ग्रहण और ग्राह्येषु, यहाँ पे ये चर्चा हुई है ना। तो ग्राह्य विषय इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय बोले गए हैं, और ग्रहण जो कहे जाते हैं वो इंद्रियां और अंतःकरण को कहा जाता है। गृहीता बुद्धि और के साथ एक रूप हुआ पुरुष को बोला जाता है। तो इन स्थूल रूपों में समाधि की जाती है। उस समाधि जब तक शब्द, अर्थ और ये तीनों चीज विद्यमान रहती है, उसे विकल्प रहता है, तब तक वह सवितर्क। ये तो हमारे क्लियर हो चुके थे, ठीक है। सूक्ष्म रूप में समाधि, और फिर अगले आगे आता है आनंदा और अस्मिता वाली हमें स्थिति देखनी है। आपको और समझा दूं इसके हिसाब से कि देखो, यहाँ से विकल्प रहता है, तब तक वह सविचार और निर्विचार विकल्प से नहीं रहता, तब वही निर्विचार कही जाती है। जब निर्विचार समाधि में विचार का संबंध तो नहीं रहता, विचार तो नहीं होता, परंतु आनंद का अनुभव होता है, और आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध रहता है, वहां अहंकार भी होता है, तब तक वह आनंदानुगत समाधि रहती है। और जब उसमें आनंद की प्रतीति खत्म हो जाती है, तो वह अहंकार तत्व बचता है, जिसकी वजह से वह अस्मितानुगत समाधि कही जाती है। ठीक है, अस्मि भाव मतलब अहंकार भाव, अस्मि, अस्मितानुगत। तो वहां पे यानी आनंद जो अनुभूति हो रही थी वो भी अब खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ अहंकार तत्व की जी उपस्थिति सर। रहती है, अस्मि तत्व की उपस्थिति रहती है। अब जो 20वां, जो ये क्लियर है आपको अब? क्लियर है सर, हाँ हाँ। जी। अब 20वें में जो बात कर रहे थे, देखो इसके बाद ये, इसमें फिर असंप्रज्ञात वाली समाधि की बात करी थी, और इसमें भी वो उस स्थिति की, किसकी, विदेह और प्रकृति लय वाली, जो प्रकृति लय होने वाले थे, विदेह अवस्था को प्राप्त कर चुके थे ऐसे साधक, जो कि मतलब अपने शरीर को, अपने शरीर से आत्म तत्व को बाहर निकाल लेते थे। उस समय क्या हुआ कि उनका लगातार वो पूर्व जन्म से योग साधना कर रहे थे, पर अचानक उनका जब योग भ्रष्ट साधक उन्हें कहा जाता है, तो सिद्ध होने में पुनः ऐसे को ना भव प्रत्यय, यानी उन्हें सिर्फ मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण रहता है। कि ऐसे साधक जो जैसे उस चरम अवस्था तक पहुंच चुके थे साधना करते करते, कि वे अपनी आत्म तत्व को शरीर से बाहर निकाल सकते थे, विदेह अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उन्हें केवल अवस्था तब तक प्राप्त नहीं हुई थी। उसी समय क्या होता है कि उनका शरीर छूट जाता है, और उनकी जो केवल अवस्था है, या फिर उन्हें ये कहें कि जो पूरी तरीके से उनका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनके कुछ संस्कार अभी बची हुई, तो अगला जन्म जो होता है उनका सिर्फ उन्हें जन्म धारण करना पड़ता है। बाकी ये नहीं कि उन्हें साधना जीरो से फिर पुनः स्टार्ट करनी पड़ेगी। उनकी साधना उस लेवल की थी, उनके प्रीवियस वर्थ से रिलेट होती चली आ रही थी, तो उस अवस्था को वे प्राप्त हुए। जब बात आती है कि ऐसे साधक जिनकी साधना उस लेवल तक थी, तो उन्होंने तो उस हिसाब से प्राप्त कर लिया उसे, किसे, निर्वीज समाधि को या केवल अवस्था को। पर उन जिनकी इस हिसाब तक की नहीं थी, उसके लिए क्या होगा, और किस, उसके लिए दूसरों के लिए क्या साधन बतला रहे हैं। तो तब वहां पे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक की तरेशाम कहते हुए इन शब्दों का फिर इन योग साधनों का फिर वर्णन करते हैं कि जो साधक है उसमें क्या होना चाहिए। उसमें जो है आपका श्रद्धा होगी, और श्रद्धा का मतलब है एक ईश्वर में अडिग विश्वास, दृढ़ विश्वास, और अपने कार्य में जिसे हम करने जा रहे हैं उसमें एक पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो इस अवस्था को, और श्रद्धा जिसमें होगी वही ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। भगवत गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम कह के भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे श्रद्धावान प्राप्त करते हैं, पाते हैं। तो श्रद्धा के बाद अगले वर्ड है वीर्य। वीर्य से तात्पर्य है शारीरिक और इंद्रिय बल, एक ऐसा बल जो हमें शारीरिक रूप से मजबूत करे और हमारी इंद्रियों को भी मजबूत करे। तो वहां पे
उसको वीर नाम से रखा गया है। तथा उसके बाद स्मृति कहा जाता है कि जब ये सब होगा तो फिर स्मृति, हमारी स्मृति बलवती होगी, और स्मृति में निरंतर योग साधन के जो निरंतर वह साधक साधन ही घूमते रहेंगे, बार बार चित्त पे वही रास्ते आएंगे जो हमें योग साधना में आगे बढ़ाएंगे। तो इस टाइप की हमारी स्मृति हो जाएगी, तब जाकर के समाधि प्रज्ञा प्राप्त होगी और समाधि प्रज्ञा वाली स्थिति पे साधक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें तो यही उसका ही साधन बताया गया था। उसकी स्मृति में स्मरण शक्ति में बलवती हो जाती है, तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता है। सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता आता है, होता है ना कि जब एक बार मन पे कुछ चीज चढ़ जाए ना तो बार बार अरे यार वहां वहां जाना है, वहां जाना है, हर वक्त व्यक्ति के वही घूमता रहता है। तो ऐसा उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसी को समाधि कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को समाधि कहा गया है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। जी सर। और किसी की कोई समस्या इस चैप्टर को लेकर के? अभी आप एक एक करके रख लीजिए अपनी समस्या जो भी है, क्योंकि जरूरी है कि हम आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर कर लें। बहुत विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो आज या कल फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड की है, वे जरूर चैनल पे जाएं और पुरानी वीडियोस आप अवश्य देखें। पुरानी क्लासेस जितनी भी हो चुकी हैं उनको देखें, उससे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आगे निरंतर लाइव क्लास अटेंड करने के लिए पंक्चुअल रहें। ठीक है, सर 26 वाला थोड़ा बता देंगे? 26 वाला जरूर बताएंगे, बिना हिजक झिझक और बिना डर के आप लोग आराम से पूछो। यहाँ पे हम आपके लिए ही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम नहीं बोल पाएंगे तो आगे कहाँ बोलेंगे। तो 26 कहता है ये ईश्वर के स्वरूप की चर्चा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, ईश्वर के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो इस सूत्र में कहा जा रहा है पूर्वे शाम अपि गुरु, कहीं कहीं ये सूत्र स एष पूर्वे शाम अपि गुरु नाम से भी मिलता है। तो पूर्वे शाम अपि बोलते हैं पूर्वजों को। तो पूर्वज हमारे कौन है? हमारे पूर्वज जो हमसे पहले आए, हमारे माता पिता, माता पिता के माता पिता, फिर उनके यानी हमारे दादाजी, दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी, परदादाजी, यानी जो पूर्वज जिनसे हमें हमारा, जिसे एक वंश बोलते हैं कि हमारी वंशावली चली आ रही है। तो जो हमसे ऊपर की श्रेणी के जो हैं वे हमारे पूर्वज हैं। तो जो पूर्वजों का भी गुरु है, जो पूर्वजों का भी गुरु है, हमारा ही नहीं पूर्वजों का भी, हमारा तो है ही बल्कि हमारे साथ साथ पूर्वजों का भी है। और जिसका काले नान वच्छेदात, काल मतलब अर्थात जिसका समय से या काल के द्वारा, समय के द्वारा अवच्छेदन नहीं हो सकता, अर्थात जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जिसे अवच्छेद नहीं किया जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, वह कौन है? वह ईश्वर है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। और किसी को कोई इस चैप्टर से पूछिए, जल्दी जल्दी आप अपनी बातें रखिए। सर और ये जो 18 वाला श्लोक है, अवच्छेद का मीनिंग क्या बताया? अवच्छेद का मतलब है जिससे अवच्छेद कहें हम, जिससे काटा ना जा सके या अलग, देखो और इसका पार्टिकुलर अर्थ, जिसका भेद ना हो, जिसे भेदा ना जा सके। हाँ भेदा ना जा सके, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे सॉरी, जी जी सर, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल।
और कौन क्या बोल रहे थे? ये जो 18 वाला श्लोक है वो क्या असंप्रज्ञात समाधि का समाधि का, डिवीजन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 17 नंबर के में संप्रज्ञात समाधि और 18 नंबर के में आप असंप्रज्ञात समाधि डाल लो, लिख लो कि 18 नंबर असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है। सर वो क्या ये इस श्लोक में बताया जा रहा है, ये दो दो तरह है, विराम और प्रत्यय। हाँ, इसमें जो है यहाँ बताया गया है, देखो ये बताया जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। ठीक है। तो विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है और वह योग क्या है? अन्य है। अन्य अर्थात ऊपर जो था वो संप्रज्ञात था, तो ये अन्य से मतलब है कि यह संप्रज्ञात से अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा इसको आप देखोगे तो आप ये समझोगे कि आप अलग अलग देखा जाए तो आप और विस्तृत चर्चा इस पे देखें तो आपको सीधा बता दिया जाता है। हाँ, तो हम इस वाले पे चर्चा कर रहे थे। तो विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और संस्कार से जिसमें चित्त का जो स्वरूप है वो संस्कार मात्र रहता है, वह जो अवस्था थी यह अवस्था अन्य है, अर्थात यह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। अन्य मतलब ऊपर वाला जो संप्रज्ञात का था तो ये उससे भिन्न है। तो जब ऊपर ये ना एक दूसरे से बड़े रिलेट चले आ रहे हैं। उससे पहले बात हुई थी वैराग्य के टाइप्स की, तो उसमें अपर वैराग्य और पर वैराग्य। सो जो पर वैराग्य वाली स्थिति थी, जब साधक को पर वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता। इसमें देखो बाकायदा लिखा भी है, नहीं जाता। और उसके बाद वह उनसे अपने आप क्या होता है, उपरत अर्थात मतलब उनसे अलग होना शुरू कर देता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम विराम प्रत्यय कहा गया है। यानी विराम प्रत्यय किसे कहते हैं कि पर वैराग्य की वह स्थिति कि जब साधक ऐसी स्थिति प्राप्त कर चुका है कि उसका बाह्य विषयों की तरफ मन जाता ही नहीं है। अब ऐसी अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो यह जो है इसका अभ्यास विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषून्य, और चित्त का संस्कार मात्र शेष रह जाना, इस अवस्था को अन्य योग के नाम से जाना जाता है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नमस्ते सर सर, ये विराम और प्रत्यय ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, इसका मीनिंग विराम का। देखो विराम प्रत्यय से तात्पर्य है कि जो पर वैराग्य की अवस्था, पर वैराग्य की अवस्था क्या थी कि उसमें बाह्य विषय पूरी तरीके से क्षीण हो गए थे और तत्परम पुरुष ख्याति, पुरुष की ख्याति हो गई थी गुण वैतृष्ण्यम, और जो गुण थे उनसे पूरी तरीके से तृष्णा हो चुकी थी। है जब यही अवस्था
इसमें क्या था, देखो यहाँ देखो ना, ये वाला बिंदु क्या कह रहा है, साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, ऊपर वैराग्य की चर्चा की गई थी, आपने उससे पहले उसके बाद देखा था जो अभ्यास के बाद फिर वैराग्य की चर्चा, और वैराग्य में भी अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो पर वैराग्य श्रेष्ठ था, और उस पर वैराग्य में क्या कहा गया था कि गुणों से तृष्णा हो जाती है। तो यहाँ पे फिर पुनः उस बात को रिवाइज किया जा रहा है कि साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, उस समय स्वभाव से ही उसका चित्त क्या होता है, वो सांसारिक वस्तुओं की तरफ नहीं भागता, या संसार के जितने भी जो पदार्थ या विषय हैं उनकी तरफ वह नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है, उनसे अलग डिटैच हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है अपने आप। और इस अलग होने की अवस्था का नाम ही, या इसकी जो प्रतीति होती है, इसी को ब्राह्म प्रत्यय कहते हैं। किसको ब्राह्म प्रत्यय कहते हैं? कि हमारे चित्त का सांसारिक विषयों से या संसार के पदार्थों से स्वतः ही, अपने आप ही उनसे डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, या उनकी तरफ न भागना, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विराम प्रत्यय। ठीक है सर ये जो संप्रज्ञात समाधि है ये इसके अंदर पर वैराग्य आएगा क्या सर? और असंप्रज्ञात में अपर वैराग्य, सर ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली पर वैराग्य जो चीज है वो असंप्रज्ञात समाधि है पूरी तरीके से, पर वैराग्य। और जो अपर वैराग्य है, अपर वैराग्य, उसमें क्या था कि वो एक प्रकार की, कुल मिलाकर के जो संप्रज्ञात समाधि है उससे भी पहले की अवस्था है, क्योंकि उसमें साधक अभ्यास कर रहा होता है, हो रहा होता है। जैसे पहला था यतमान, तो यतमान में क्या है, साधक अभ्यास कर रहा होता है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का, है, प्रयत्नशील होता है। फिर उसके बाद व्यतिरेक आता है कि कुछ इंद्रियों पे तो को अंतर्मुखी कर चुका है, लेकिन कुछ पे अभी वैराग्य स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। फिर आता है उसके बाद एक इंद्रिय, यानी कि उसने बाहरी इंद्रियों को तो रोक लिया है, लेकिन अब वो मन को अभी नहीं रोक पाया। बाहर से तो वह नहीं देखता, न उसकी इंद्रियां कहीं भगती, लेकिन वो मन में चलती रहती है उसकी। तब फिर उसके बाद वशीकार अवस्था आती है। तो कुल मिलाकर के संप्रज्ञात उन अवस्था से, या फिर कहें अपर वैराग्य से, तो ऊपर की स्थिति है, लेकिन पर वैराग्य से नीचे की स्थिति है। ठीक है सर बहुत कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली ये समाधि का विषय है, और ये जो है कंफ्यूजन, तो ये जो है ना, ये स्टेजेज ही ऐसी हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, और इसके बाद अब ये आ रही है, उसके बाद वो स्टेज आनी है। ये खुद पायदान है, इसके बाद अब साधक इस पायदान पे, और वहीं से एक क्रम से, ये भी है नहीं कि सीधा डायरेक्ट कोई उस पायदान पे कूदना चाहे, चौथे पायदान पे कोई जीरो से चौथे पायदान पे जंप करना चाहे, नहीं कर पाएगा। उसे एक क्रम से चढ़ के आना पड़ेगा, फिर वो तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर उसके बाद और आगे। तो ये पायदान जो हैं एक दूसरे से बड़े ही इंटरकनेक्ट हैं, और इनके अंतराल को समझ पाना बड़ा ही डिफिकल्ट विषय है। ठीक है जी सर, Sir, थैंक यू। sir, can I ask one question? Sure. Sir, can you please give an example for Stula and Sukshma Vishaya? It is Yeah. said in Yes, Savitarka and Nirvitarka. Grahya Okay. Vishaya is Stula and Savichara Nirvichara. Grahya Vastu is Sukshma. Can you please tell me with an example? I'm explaining here. Actually, you know about the Panch Mahabhuta. So there are Panch Mahabhuta: earth, water, fire, air, and the sky. We know very well. सभी लोग जानते हैं ये, these are the स्थूल विषया, या these are the स्थूल तत्व, एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? स्थूल तत्व कहे जाते हैं। अब इन्हीं की आपने
तन्मात्राएं नाम सुना होगा, यू हैव लिसन द नेम ऑफ तन्मात्रा। Yes. सो जो पृथ्वी है उसका सूक्ष्म रूप या उसकी तन्मात्रा क्या है? गंध। गंध है, गंध है। Gandha. सिंधु मैम, Yes, आर यू sir. अंडरस्टैंडिंग? तो Yes, sir. Yes, I know this, sir. ये Yes, sir. पृथ्वी इज द स्थूल फॉर्म एंड गंध उसकी Sukshma is सूक्ष्म Gandha. फॉर्म है। एंड Yeah. व्हेन यू आर मेडिटेटिंग इन द अर्थ, दैट यू आर मेडिटेटिंग इन सवितर्क समाधि। Okay. And when you focus and when you target in the on the sukshma vishaya, it means gandha. That time you are following the savichar samadhi. Sir, in So this Shabda Artha Jnana means हाँ, of that. शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये शब्द और अर्थ ज्ञान, ये तीनों शब्द जहाँ पे इनका तात्पर्य यह है जैसे कि हर चीज का एक शब्द होता है। जितनी भी दुनिया में जितनी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ तत्व हैं, हर चीज का एक नेम है, शब्द है, उसे नाम को शब्द भी कहते हैं। ठीक है, हर एक चीज का नाम है। जैसे सपोज दैट घड़ा, यू नो अबाउट द घड़ा? Yes. Pot. घड़ा इज अ वर्ड, एक शब्द है। पर इससे पहले आपने कभी न घड़ा देखा है, न ये जाना कि घड़ा से होता क्या है या घड़ा किस यूज के लिए है। आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ आपने नाम सुना घड़ा, एक शब्द सुना, मैंने बोला घड़ा, तो आप खटाक से सोचा होगा कोई चीज होती होगी घड़ा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे, सो मेनी वर्ड्स आर देयर कि उनका सिर्फ हम नाम ही सुनते हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो जो नाम है यानी शब्द, उस वस्तु का नाम हुआ। अब उसके बारे में ज्ञान और अर्थ। अब जैसे घड़ा का शब्द नाम हमने शब्द सुन लिया, अब उसका जो ज्ञान उसके बारे में होगा तो उसकी हम बनावट पे जाएंगे कि वो ऐसा मिट्टी का कुछ गोल घेरा टाइप कुछ ऐसा बना रहता है, जो ड्रिंकिंग वेसल टाइप सेफ का, तो उसकी सेफ पे जाएंगे, उसकी बनावट पे जाएंगे। वह मिट्टी में आग में पकाया जाता है या कुछ ऐसा मिट्टी से आग से पका हुआ रहता है, उस पे जाएंगे। तो उसकी स्थिति को हम समझ लेंगे। और अर्थ फिर उस पे जाएंगे कि वह क्या काम करता है या उसको किस यूज में लिया जाता है। उसमें पानी भर के रखा जाता है, उसमें दूध भरा जाता है, या फिर उसमें दही मट्ठा जो भी है कि उसे एक दैनिक प्रयोग के लिए या एक घरेलू प्रयोग में यूज किया जाता है। तो जैसे ही जब भी नेक्स्ट टाइम ये वर्ड बोला जाएगा घड़ा, आपको सारा उसके बारे में पता लग जाएगा कि ये घड़ा वो चीज है जिसका यूज हम ऐसे करते हैं, वह ऐसे बना हुआ होता है। तो ये तीनों शब्द यहाँ पे शब्द अर्थ ज्ञान, ये उसी चीज को इंडिकेट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जैसे एक एग्जांपल बैल का दिया था कि कुआं वर्ड किसी ने नाम सुना, लेकिन वह किसी को नहीं पता कि कुआं से क्या तात्पर्य है, क्या होता है कुआं, कैसा होता है कुआं, उससे क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को यदि नाम बोलो ना तो वो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। वो कुआं, बेटा कुआं है ये क्या होता है, कैसा बना होता है, इससे क्या करते हैं। तो यानी कि उस समय की स्थिति जब होती है तो उसका मतलब है सिर्फ हम उसके बारे में, अर्थ के बारे में जानते हैं। जब उसकी पता लग जाती है हमें कि ये ऐसी शेप का एक मिट्टी, एक जमीन में ग्राउंड में खोदी हुई सुरंग की तरह रहता है, और जिसमें उस लेवल तक खुदाई की रहती है कि वो जो अर्थ का वाटर है वो नॉर्मली ऊपर आ जाए, जिससे कि हम पानी उसको खींच करके सिंचाई के रूप में या पीने में या कैसे भी उसका यूज कर सके। ठीक है, तो अब इतना पता लग गया हमें सारा कुछ, तो इसका ज्ञान हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है कि जब कभी भी कुआं शब्द बोला जाएगा, खटाक से हमें पूरा पता लग जाएगा। तो ये चीजें जब पता रहती है, जो हम जिस विषय को ध्येय बना रहे हैं, अर्थात जिस पे हम मेडिटेट करना चाहते हैं, उस विषय के बारे में हमें शब्द और अर्थ ज्ञान, ये तीनों चीजें हमें पता हैं, तब तक वह समाधि सवितर्क और सविचार समाधि कही जाती है। ठीक है? Yes, sir.
एंड Thank you very much. और जब ये शब्द नहीं रहते फिर उसी को निर्वितर्क और निर्विचार बोला जाता है। Hmm. Okay, sir. Thank you. और किसी की कोई समस्या इससे जुड़ी? चलिए, तो समय भी काफी हो रहा है, अगली कक्षा भी है, अभी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। आप लोग तैयार हो तो मैसेज करिए क्वेश्चनिंग के लिए, कौन कौन तैयार है। नेक्स्ट आपकी गहरे निश्चयता की भी कक्षा है, सभी लोग मैसेज करिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से समाधिपात से, सभी लोग टाइप करेंगे और जिससे बोला जाएगा वह जो है अपना माइक खोल के बोलेगा। चित्त प्रसादन के तत्व को सीक्वेंस में लगाइए। मुदिता, उपेक्षा, करुणा, मैत्री लगा करके बताइए, सीक्वेंस में करके बताइए, इन्हें क्रम में लगाएं। टाइप करिए, टाइप करिए जिससे पूछा जाएगा। बहुत अच्छे। आयुषी सिंह, माइक खोल के बताइए जल्दी। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा मैम। ठीक है। वीतराग से क्या तात्पर्य है? वीतराग किसे कहते हैं या वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी बताइए आप। वीतरागी। हाँ, वेरी गुड राकेश जी, सभी बताओ। देखो, उल्टा सीधा टाइप ना करो। वीतरागी किसे कहते हैं? सिद्ध पुरुष। ये अपनी तरफ से वर्ड्स ना दें, टेक्स्ट में जाने की कोशिश करें कि टेक्स्ट क्या कहता है। बहुत अच्छे, काफी लोग ठीक ठाक आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग तुक्का तीर लगा रहे हैं। अमित रॉय वीतरागी के बारे में बताइए, वीतरागी किसे कहते हैं? अनुराधा मैम। अमित राय, हाँ जी, हो गया ना माइक खुला तो तुरंत ही। हाँ जी खुला मेरे मैंने। हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए। जी, वीतराग यानी जिसके राग द्वेष संसार को बांधने वाली जो क्लेश नष्ट हो जाती है वह वीतराग कहलाता है। वेरी गुड। किस चीज का सर, फल है कि साधक को छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े किसी भी पदार्थ पे जब चाहे वह अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है, स्थिर कर सकता है। ये फल क्या सिद्ध करने से प्राप्त होता है? किस पे कमांड हासिल करने के बाद ये साधक में स्थिति आती है कि वो परमाणु परम। अरे वाह, वेरी गुड राकेश जी। बाकी भी करिए और भी टाइप करिए, जल्दी करिए टाइप सभी। पूरा टाइप करना है कमल बाबरा मैम, केवल चित्ता बोलने से नहीं, चित्त का तो सारा ही कमाल है। हाँ जी सर। हाँ जी, चलिए बोल के बता दीजिए, नाम बता दीजिए उसका। चित्त प्रसादन। बहुत बढ़िया। अभी सभी बताएंगे कि जो योग अंतराएं और उसके साथ साथ जो विक्षेप सहभोग को दूर करने के लिए क्या साधन बताया गया है। बहुत अच्छे से बोल, पूरा टाइप करें। केवल एक तत्व बोलने से नहीं होगा, पूरा टाइप करना है, ठीक है। अमित जी बताइए क्या है उसका साधन। यस सर। एक तत्व अभ्यास। वेरी गुड। यानी कि एक तत्व का अभ्यास करेंगे तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं।
सर एक तत्व अभी अभ्यास मतलब ईश्वर का अभ्यास करना है, ईश्वर को याद करना है। ईश्वर तो है ही है, ईश्वर तो है ही है। उसके साथ साथ किसी भी एक तत्व में आप अपने मन को लगा करके उसका ध्यान कर सकते हैं। उससे हमारा चित्त एकाग्र होगा और जो ऊपर की जो क्लेशें थी, जो क्लेश तो नहीं सॉरी योग अंतराएं जो थी और विक्षेप सहभोग जो योग के बाधक तत्व थे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है। अब जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वज्ञता का बीज कौन है? किसे सर्वज्ञता का बीज कहा गया है? टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आयुष उनियाल जी बताइए किसको कहा गया है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान किस साधन से होता है? क्या करने से होता है? क्या किया जाए कि हमें अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए और हमारे जो विघ्न हैं उनका अभाव हो जाए? बहुत बढ़िया। ओके सी, करिए करिए। चित्त प्रसादन से तो कुछ और हुआ था पुष्पलता मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि पटेल टाइप करिए। अंजलि पटेल माइक खोल के बताइए। अंजलि पटेल। क्लेश, क्लेशों के नाम टाइप करिए, कौन कौन से होते हैं क्लेश? क्लेशों के टाइप नेम करें। पुष्पलता मैम बताइए क्लेशों के नेम। सॉरी सर, वो वृत्ति लिख दिया मैंने। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशाः। हाँ मैंने आगे से इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो है ईश्वर वाले उसमें बताया गया था। आपको सीक्वेंस में लगाना है। मैं 5 योग अंतराओं के नाम बोल रहा हूं, आपको क्रम में लगाने के देना होगा। भ्रांति दर्शन, आलस्य, प्रमाद और एक और कोई संशय लगाइए। सुरभि भगत जी, सुरभि भगत माइक खोलिए और टाइप करिए, बताइए। प्रमाद, आलस्य, ये शब्द नहीं आ रहा मेरे को। फिर उसके बाद भ्रांति दर्शन। आपने ना थोड़ा एक सीक्वेंस भंग कर दिया था। सबसे पहले संशय आता है। संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति प्रमाद, दर्शन। आलस्य और भ्रांति दर्शन। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वन अभी आइए और अभी बताएंगे कि सबीज समाधि किसका पर्यायवाची शब्द है? सबीज समाधि। अमित रॉय बताइए। संप्रज्ञात समाधि। और टाइप ऑफ असंप्रज्ञात समाधि कर रहे हो यार, देख तो लो थोड़ा सा। संप्रज्ञात समाधि टाइप करो ना।
तो वो एएस साथ साथ में था तो गलती से दबा दिया। अच्छा, ये ऐसे ही लगेज में लग गया है। ऋतंभरा का मतलब क्या है? ऋतंभरा का व्हाट डू यू मीन बाय ऋतंभरा? प्रज्ञा टाइप करिए। टाइप करिए। चित्त प्रसाधन का जो वर्णन है वो कितने नंबर के सूत्र से कितने नंबर के सूत्र तक है? वेरी गुड। माइक खोल के बताएंगे अभी। डॉली राज सिंह। सर 33 से 39। 40 भी बोल सकते हैं क्योंकि 40 में उसका रिजल्ट बता दिया है, परिणाम बताया है। पुरुष के बारे में कितने नंबर से कितने नंबर के सूत्र में तक वर्णन मिलता है? पुरुष के ईश्वर के स्वरूप के बारे में। हम्म 23 से 28 तक रखिए आप। सो 27 माने या 28 करें? अपन ने क्लास में जब डिस्कस किया तो मैंने 27 ही माना था। नहीं, एक्चुअली उसमें ना 28 में जो है उसके जब का साधन बता दिया है कि उस ईश्वर का जो नाम प्रश्न पढ़ा था उसके प्रयोग की विधि बता दिया कि उसे कैसे प्राप्त करना है, पर लेकिन किसको प्राप्त करना है? ईश्वर को ही। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ईश्वर के बारे में वर्णन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन आप लोग टाइप करिए। वृत्तियों के नाम टाइप करिए क्रम से। वृत्तियों के नेम क्रम से टाइप करें और अभी जो बताएंगे वो बताएंगे। आयुषी सिंह, आयुषी सिंह बताइए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ओके, ठीक है। आज निगम मैडम ने क्विज कंडक्ट कराई थी योग दर्शन की। टेलीग्राम पे आप लोग गए? सर कौन से चैनल पे क्विज होता है? टेलीग्राम पे MDYA आप सर्च करोगे, उस टेलीग्राम पे जाकर के MDYA डालिए और वहां उसको ज्वाइन करिए, उस पे क्विजिंग होती है। ठीक है, ओके सर। जी आज निगम मैडम ने कराई और कल जो नया जिनका नंबर है वो योग की फिटनेस। जी भैया कल मेरा नंबर है। हाँ, आप क्वेश्चन अपने बना लेना पहले जी चैप्टर भैया। से, और बाकी फिर नेक्स्ट जितेंद्र जी तैयार रहेंगे और आप लोग क्विजिंग करेंगे। ठीक है, और फिर कल से फिर हम साधन पाद पढ़ेंगे। ठीक है, जी भैया। चलिए आप लोग बने रहिए। हाँ जी जितेंद्र जी। गुरुजी टेलीग्राम पे वो क्विज आ रही है, पता नहीं कौन डाल रहा है जी, हट रत्नावली की डाल रहा है, वो पढ़ी ही नहीं हमने।
कोई बात नहीं, अगर किसी ने डाल भी दिया, किसी पे बनी पड़ी होगी ना, उसने डाल दी होगी, कोई मेहनत तो नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, अभी जब हठ रत्नावली जब पढ़ाई जाएगी ना तो दोबारा पढ़ना। अगर आप देख लो एक बार, हो सक रहा है आपसे कुछ आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में, या वैसे पढ़ी नहीं है तो नहीं आएंगे मुझे लगता है, पर फिर उसका भी फायदा है सर, आप उस पे कोई भी टिक कर दो, सही का तो जवाब मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा, बिल्कुल वो तो पता लग जाएगा, क्योंकि नहीं उस पे ऐसे तो आपके मिल गया जी, तो ये हाँ, फायदा ऐसे तो ही मिल हुआ गया ना। जी, पर वो कोई बात जितेंद्र जी, किसी ने वैसे ही डाल दी होगी, वो उसका टेंशन का विषय नहीं है, डाल दी होगी किसी पे, तैयार पड़ी होगी उसने, किसी ने सेंड कर दी। नहीं तो कोई जब पढ़ाई जाएगी उस समय बनाने के लिए वो महारथी सामने नहीं आएंगे कि नहीं कोई बनाए क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। अब किसी पे है तैयार तो डाल दी, आपको नहीं हो सर। पा रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप स्किप करिए, नहीं तो देखिए, कोशिश करिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके विषय में हम कुछ नहीं जानते, और जब देखते हैं तो काफी कुछ हमें समझ में आने लग जाता है, अंदाजा होने लग जाता है कि ये विषय चल रहे हैं। क्योंकि हठ रत्नावली है, वो हठ योग और हठ प्रदीपिका से पूरी तरीके से डिट्टो हठ प्रदीपिका की कॉपी है वो। तो आपको जब हठ प्रदीपिका पढ़ ली आपने, तो आप ज्यादातर आंसर हठ रत्नावली के इजीली कर दोगे, तो ऐसी ऐसे दिक्कत तो नहीं दे थे होगी। गुरु जी, ठीक भी हो गए थे, आंसर हाँ दिए थे, तो ठीक भी हो गए थे। फायदा ही है, पर फिर तो बार बार फायदा ही मैसेज औरों का भी मैसेज आ रहा था ना कि चलिए चलिए ये हट चलिए प्रदीपिका जितेंद्र के जी, मैं डालो। बातें ज्यादा नहीं करूंगा, अब अगली अगली कक्षा का समय हम लोग ले रहे हैं, और टाइम ज्यादा हो गया है, कौशल जी कक्षा में हैं, सर और मैं एक बात कौशल पूछना सर चाह को रहा भी। था आपसे, प्लीज सर, एक हाँ जी राज- आपसे एक बात पूछना चाह रहा था सर मैं। जी सर वो आपने कहा था कि हमारे जो पहले के चैनल हैं जो क्लास रेगुलर नहीं ले पाए हैं, तो वो सर चैनल पे जाने का तरीका मैं जानना चाह रहा हूँ सर, कैसे जाऊंगा, आप कैसे करेंगे? जाइए चैनल पे, यूट्यूब पे देखो, ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए हो, जी जी सर। तो ग्रुप में जैसे ही ज्वाइन, जो लिंक रेगुलर क्लास की रिकॉर्डिंग की भेजी जा रही है, उसी में जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उसको जब करते हैं ना तो उसकी पूरी लिस्ट खुल जाती है, राहुल आर्या MD करके आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, और वहां पे ये सारी रिकॉर्डिंग्स, अब जैसे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोग देख रहे हो, आज जी जो भी जी चर्चा कर रहे हैं हम, ये कल तक सुबह तक कौशल सर इसको डाल देंगे यूट्यूब पे, उस चैनल पे। तो जो बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो नहीं जुड़ पाते किसी कारणवश, या जो नए जुड़ेंगे, वो जाकर के फिर वीडियो देख करके समझेंगे, ठीक है। तो पुराने सर जो भी क्लासेस हो रखी हैं वो सारे वीडियोस हमें मिल सारी, जाएंगे YouTube? इवन इवन लास्ट जो सेशन चला था पिछला वाला, उसकी भी पड़ी हुई है, जी रेगुलर ठीक है सर, वीडियोस थैंक यू वेरी अपलोड मच। होंगी, कोई बात नहीं, थैंक यू राजेश जी। चलिए आप बने रहिए कक्षा में, कौशल सर हैं, और आपकी घिरण्य सहायता की कक्षा स्टार्ट होने वाली है। कौशल सर आइए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। 34 हो रहा है अभी, 3 मिनट, 37 पे शुरू कर देंगे हम लोग कक्षा।
शुरू करते हैं आज की कक्षा। घिरण संहिता की दूसरी क्लास है आज। कमर गर्दन सीधी कर लें सब लोग, आंखें कोमलता से बंद कर लें। 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। मन शांत, बिल्कुल शांत। एकाग्र करें मन को। तैयार होंगे 3 बार पवित्र ओम के जाप के लिए। 3 बार शांति, लंबी गहरी श्वास लेकर शुरू करेंगे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों और सभी लोगों को नमस्कार। आवाज क्या? सर आपकी सर आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही है। है। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ। अब आवाज आ रही है क्या? सही को है। इको हो रहा है। तभी अपना माइक ऑफ करें तभी इको जाएगा। अब ठीक हो गया होगा मेरे ख्याल से। जी अब ठीक है। अब ठीक है ना? हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकम त्राटकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि समाचरेत। इसमें बात ये हुई थी कि घिरण संहिता का ये श्लोक है और हठयोग प्रदीपिका में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें और इसमें अंतर ये है, उसमें एक तो लौलिकी की जगह नौलिकी शब्द का इस्तेमाल है, दूसरा त्राटक पहले है लौलिकी बाद में है। उसमें है त्राटकम नौलिकम, इसमें है लौलिकी त्राटकम। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि अंतर दोनों में क्या है, क्योंकि ये सवाल आता है, कल भी इस पर चर्चा हुई थी। इसीलिए इस श्लोक को याद कर ले तो अच्छा होगा। यानी कि धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति ये 6 कर्म हैं जिनके आचरण योगी के लिए आवश्यक बताए गए हैं। अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे उससे। षटकर्म धौती के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। षटकर्म में 6 धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति की चर्चा है। पहला है, सबसे पहले धौती है। धौती में इसके 4 प्रकार बताए गए हैं, अंतर धौती, दंड धौती, हृदय धौती और मूल शोधनम। अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट में। अंतर धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम, धौतिं चतुर्विद्यां कृत्वा घटं कुर्वन्ति निर्मलं। यानी कि अंतर धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधनम, ये 4 प्रकार के धौती कर्म बताए गए हैं। इसके अभ्यास से योगी जन अपने शरीर को स्वच्छ यानी निर्मल बनाते हैं। यहाँ निर्मल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और अर्थ में, क्योंकि हर पुस्तक में लेखक अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, स्वच्छ, स्वस्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम लोग निर्मल शब्द का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें भी बताया गया है कि अंतर धौती के भी प्रकार अलग अलग हैं।
अब अंतर्धोती में जब हम लोग आते हैं तो कहा गया अंतर्धोती में वात सारंग वारी सारंग वहिनी सारंग वहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थ माफी चाहूंगा। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अभी आ रही है, क्लियर है। सर अभी नहीं आ रही आवाज। आवाज आ रही क्या? जी सर अभी नीरज जी? जी आ रही है सर। अच्छा मुझे ये आवाज नहीं आ रही। नीरज जी आवाज आ रही क्या? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा वो दरअसल ना मेरा लाइट चली गई और अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया। ओके ओके। अच्छा मैं इस फोन से करना, एक सेकेंड। घेरन संगीता में काफी विस्तार से बताया गया है षटकर्मों को, तो हम लोग बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, ये धोती क्रिया के 4 भेद बताए गए हैं। अब उसमें भी चारों भेद के अलग अलग प्रकार बताए गए। जैसे सबसे पहले हम आएंगे, अंतर्धोती में कहा गया है वात सारम वारी सारम वहिनी सारम वहिष्कृतम, ये 4 प्रकार बताए गए हैं अंतर्धोती के। इस 4 प्रकार में कहा गया है कि घटस्थ निर्मलार्थ, यानी कि घट का बार बार इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आता है एग्जाम में कि घेरन संहिता में घटस्थ योग की चर्चा की गई है। तो घटस्थ योग जहां भी होगा तो हम समझ जाएंगे ये घेरन संहिता की बात हो रही है। तो इससे इस चारों अंतर्धोती के अभ्यास से घट निर्मल होता है। कहा गया अंतर्धोती चतुर्विद्या, ये अंतर्धोती की विद्या है। तो हम लोग देखते हैं वात सार क्या है। वात सार अंतर, सर स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। अभी आई? नहीं सर अभी भी तो नहीं आई। अच्छा ये वाईफाई कटने से दिक्कत हुई है। अच्छा अभी आ जाएगी, कोई नहीं। अब आया क्या? नहीं सर। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है, ब्लैंक है, पूरा ब्लैक ब्लैक है। अच्छा अच्छा अब आ गया? जी सर जी सर जी। वात सार अंतर्धोती हम लोग देखते हैं। कहा गया काक चंचु, यानी कौवे के चोंच के समान, काक चंचु बदास्येन विवेत वायु शने शने चालियेत उद्रम पश्चात वर्तमाना रेचियेत छने, यहाँ पे शने शने इसका इस्तेमाल, यानी कि कौवे के चोंच के समान दोनों होठों को करके शने शने वायु को पिए
पूरी तरह से वायु का पान कर लेने के बाद पेट में उसका परिचालन करें, फिर वायु को निकाल दें। अब इसमें देखिए हम लोग घेरन संहिता में जैसा लिखा हुआ है उसका लेखक ने जो विस्तार से बताया वो अलग है। एग्जाम में हम लेखक के हिसाब से नहीं लिखेंगे, समझने के लिए भले ही हम उसमें चले जाएं, लेकिन हम जब एग्जाम में लिखेंगे सिर्फ घेरन संहिता में श्लोक में यानी मंत्र में जो कहा गया है उसी का इस्तेमाल करेंगे। काक चंचू कौवे के चोंच के समान हम अपने मुंह की आकृति बनाएंगे और फिर धीरे धीरे वायु का पान करेंगे। वायु का पान ये पेट में जाएगा, ये लंग्स में नहीं जाएगा, ये पेट में वायु का पान करेंगे, फिर थोड़ी देर उसको चलाएंगे। इसमें समय के बारे में नहीं बताया गया कितनी देर तक चलाना है, सने सने पीना है ये बताया गया है, पेट में लेना है और फिर उसको चलाना है, संचालन करना है। फिर से चला उसको चलाना है, फिर धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल देना। ये भी नहीं कहा गया है कि वायु को निकालना कैसे है, लेकिन इसमें जो व्याख्या में कहा गया है उसके हिसाब से मुंह से ही निकालना है, लेकिन सूत्र में ऐसा नहीं कहा गया है, सूत्र में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इसीलिए हम लोग जैसा लिखा हुआ उसी तरह एग्जाम में देखेंगे। एग्जाम में यही हमसे पूछेगा, काक चंचू कौवे की चोंच के समान वायु को सने सने लें, पेट में रोकें, उसको चलाएं, संचालन करें और फिर वायु को रेचन कर दें धीरे धीरे। अब वातसार का फल बताया गया कि वातसार के अभ्यास से क्या होगा। वातसार परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षय करम देहानल विवर्धकम। ये परम गोप्य है यानी गोपनीय है, गुप्त क्रिया है, इसे कहा गया है निर्मल कारकम। इससे शरीर में निर्मलता आती है, सभी रोगों को नष्ट करने वाली है ये, रोग क्षय करम सभी रोगों को नष्ट करती है। और देहानल विवर्धकम, देह की जो नल है अग्नि है, यानी यहाँ जठराग्नि शब्द कहा गया है लेकिन सूत्र में कहा गया देहानल विवर्धकम, देह में शरीर की जो अग्नि है वो बढ़ती है, तीव्र बनाती है। तो एक तो पहले उसका तरीका बताया गया कैसे करें, दूसरा उसका फल बताया गया है। इसके बाद आता है वारिसार। वारी का मतलब होता है पानी, जल। वारिसार धोती, वारिसार धोती में कहा गया है आकंठ पूर्ये द्वारी वक्त्रेण च पिबेच्छने चालियेन उद्रेण एवं च उदरा रेचिये दधा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक यानी गले तक जल पी ले, उसके बाद उदर को चलाकर जल को अधो मार्ग से बाहर निकालना है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मुंह से तो हमने जल पिया, कंठ तक जल पी लिया, उसके बाद उदर को चलाना है। उदर को कैसे चलाना है इस बारे में भी नहीं लिखा गया कि हम अग्निसार की क्रिया के द्वारा चलाएंगे या हम नौली क्रिया चलाएंगे, इस बारे में भी कुछ साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि अधो मार्ग से यानी गुदा द्वार से हम जल को बाहर निकालेंगे। यह वारिसार धोती परम गोपनीय है। वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम साधयेतं प्रयत्नेन देव देहं प्रपद्यते। यानी कि देवताओं के समान इसका जब हम साधना करते हैं इसके, तो देवताओं के समान देह यानी शरीर हो जाता है साधक के इसके प्रयत्न करने से। हाँ कौशल सर जी, वो ये रिकॉर्डिंग में क्या है कि ये स्क्रीन है ना वो सही दिखाई नहीं देगी, तो आप इसको लैंडस्केप में कर लीजिए तो प्रॉपर रहेगी। सर मोबाइल को लैंडस्केप में करके देख लीजिए एक बार। मोबाइल या सर इसका जूम कम कर देंगे ना तो हम अपने आप और तो हमारी तरफ से जूम कर लेंगे। अच्छा, तो करने से हो जाएगा सर अभी सही है, अभी सही ठीक है सर। नहीं सर, सर अभी तो हो जाएगा बट सर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। अच्छा, लैंडस्केप में हो जाती है, आप कोशिश करिए।
मुझे अब आता स्क्रीन नहीं। ठीक आ रही है सर, सर बिल्कुल ऊपर ठीक आ रही है सर सर ऊपर स्क्रीन। ऊपर स्क्रीन जाके सर रोटेट का ऑप्शन मिलेगा रोटेट जी, रोटेट ऑफ स्क्रीन ऑफ कर रोटेट। दीजिए ऊपर जी। पोर्ट्रेट में कर दो ना, हाँ ठीक है। हाँ सर, अब करिए फोन। हाँ ये ठीक है ना। जी सर, अब ठीक है। कहते हैं कि इसका प्रयत्न पूर्वक साधना करने से योगियों को देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। अब तो आ तो गया बात है। करना चाही थी, अब तू कर ले, बात करना चाहे तो क्यों नहीं। प्लीज म्यूट योर माइक राजेश जी। अब देखिए वारिसार के बारे में कहा गया है, हम लोगों ने एक सेकेंड, अब मेरा वाईफाई आ गया है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ। जी जी। स्क्रीन आ रही है ना। हाँ सर, अभी दिखाई दे रही है। जी आगे सर। दिखाई दे रही है। ये वारिसार क्रिया जो है, वारी मतलब जल वाली क्रिया, इसी से शंख प्रक्षालन यहीं से निकाला गया है। हालांकि इसमें शंख प्रक्षालन के बारे में नहीं कहा गया है कि इसमें कितने आसन करने हैं, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा जो शंख प्रक्षालन की विधि इसमें बताई गई है वारिसार के द्वारा ही, क्योंकि उसमें भी है कि पानी पी करके हम गुदा द्वार से अधोमार्ग से निकालते हैं, और इसमें भी, इस क्रिया में भी हम ऐसा ही बताया गया है। इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि वारिसार की क्रिया ही शंख प्रक्षालन की क्रिया है। अगला है अग्निसार अंतर्धोती। हम लोगों ने उसमें बहनीसार लिखा हुआ था और यहाँ अग्निसार है, तो इसको लेकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। वहनीसार को ही अग्निसार का नाम दिया गया, दोनों एक ही है, क्योंकि शुरू में जब हम लोगों ने पढ़ा था सूत्र में, उसमें था वहनीसार और यहाँ है अग्निसार। अग्निसार ही वहनीसार है। कहा गया है नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारंज कार्येत अग्निसार धोतिर योगिना योग सिद्धिदा। यानी कि उदर पर स्थित नाभि ग्रंथि को पीछे की ओर तान कर, पीछे की ओर तान कर सतवारम, सतवारम मतलब 100 बार लगाए। यानी नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठ में, नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ में तान कर 100 बार लगाना है। अग्निसार नामक यह धोती क्रिया योगियों को सिद्धि प्रदान करती है। माफी चाहूंगा सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, आवाज अब क्लियर है? जी आवाज बहुत कम स्लो आ रहा है, तो समझ में भी नहीं आ रहा। क्लियर नहीं है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन तो दिख रहा है, आवाज थोड़ी धीमी है। अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर नहीं है सर अभी भी। क्लियर है, ठीक है, आ रही है। अब आ रही होगी आवाज पूरी? हाँ जी, अब आ रही है, जी सर। क्लियर। ठीक है। कहा गया है कि नाभि को मेरु पृष्ठ में 100 बार लगाए, सतवारंच कार्येत, 100 बार लगाए। इससे सभी उदर के रोग नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि तीव्र हो जाती है। जठराग्नि विभर्दित,
ऐसा धोती परा गोप्या देवनाम अपि दुर्लभा। कहते हैं कि ये जो धोती की क्रिया है ये बहुत ही गोपनीय है, अति गोपनीय है, और देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। केवलम धोती मात्रेन देव देहं भवे ध्रुवम। कहते हैं भवे ध्रुव, यहाँ ध्रुवम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि केवल इस कर्म के करने मात्र से ही देवताओं के समान शरीर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्रुवम शब्द का इस्तेमाल जोर देने के लिए किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अग्निसार के अभ्यास करने से शरीर देवताओं के समान हो जाता है। अगला है हमारा बहिष्कृत अंतर्धोती। अब इसमें कहा गया है काकी मुद्राम शोधयित्वा पूर्व, काकी मुद्राम शोधयित्वा, एक सेकंड पूरियेत उदरम मरुत। इस क्लियर नहीं आ रहा है। काकी मुद्रा अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है सर। देखिए प्लीज सभी से निवेदन है बीच बीच में ना बोलें, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब होता है क्लास को। काकी मुद्राम शोधयित्वा पूर्येत उदरम मरुत धार्येत अर्धयामम। धार्येत अर्धयाम की यहाँ चर्चा की है। धार्येत अर्धयामम चालियेत अधो वर्तमना, यानी कि कौवे की चोंच के, काकी मुद्रा कहा गया कौवे की चोंच के समान होठों को करके उनके द्वारा वायु का पान कीजिए, वायु को लीजिए और उदर को भर लीजिए। उस पान की हुई वायु को आधे पहर यानी 1.5 घंटा आधा पहर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कई बार होता पूछा जाता है एग्जाम में कि कितनी देर तक रखना है। कई बार आधा पहर दे देते हैं, कई बार 1.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा इस तरह से देते हैं। या तो आधा पहर होगा तो आधे पहर पर टिक लगाएंगे, नहीं तो 1.5 घंटा लगाएंगे। उसके बाद उदर में इसको रोकना है, वायु को उदर में रोकना है और फिर उसको परिचालित करना। फिर यहाँ पे परिचालित शब्द तो दिया है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उसको घुमाना कैसे, परिचालन कैसे करना है, नौली क्रिया से करना है या ऊपर नीचे करना है, इस बारे में इस सूत्र में नहीं बताया गया है। लेकिन एक चीज जो कंफर्म दिया गया अधो मार्ग से निकाल दें। इससे पहले जो हम लोगों ने वारिसार में पढ़ा था उसमें था कि हम लोग पानी पिएंगे फिर अधो मार्ग से निकालेंगे, लेकिन बहिष्कृत में कहा गया है कि काकी मुद्रा में वायु का पान करेंगे, उसको उदर में लेंगे और फिर आधे पहर यानी 1.5 घंटे तक रोकेंगे, परिचालन करेंगे, फिर अधो मार्ग से बाहर निकाल देंगे। यह परम गोपनीय बहिष्कृत धोती कहलाई गई है। बहिष्कृत धोती में एक और क्रिया आती है, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 4 ही था, बहिष्कृत पे आके 4 खत्म हो गया, तो फिर बीच में प्रक्षालन कर्म आ जाता है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि ये तो अभी बहिष्कृत हमने पढ़ा, ये प्रक्षालन कहाँ से आ गया, ये नारी प्रक्षालन फिर कहाँ से आ गया। तो इसमें लेखकों का ये कहना है कि ये बहिष्कृत धोती का ही एक रूप है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बताया गया है कि नाभि मग्न जले स्थित्वा शक्ति नारी विसर्जियेत, यानी शक्ति नारी हमारे गुदाद्वार में होता है, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन शक्ति नारी गुदाद्वार में होता है, ऐसा बताया गया है दूसरे शास्त्रों में। कराभ्याम शालियेत नारी यावन मलम विसर्जनम तावत प्रक्षाल्य नारिंच उदरे वेश्येत पुनः इदम प्रक्षालन गोप्यम देवनामपि दुर्लभम केवलं धोती मात्रेन देव देहो भवे ध्रुवम। अब इसको फिर से देखेंगे। नाभि तक जल में खड़े होकर प्रक्षालन कर्म में ध्यान रखिएगा, ये बहिष्कृत धोती का ही अगला रूप बताया गया है कि नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नारी को बाहर निकाले, यानी कि जो हमारा गुदाद्वार है, गुदाद्वार को कहा गया है उसको बाहर निकाल लो और उसको निकालकर नारी का प्रक्षालन करना, उसे धोना है, उससे मल का त्याग होगा, जो मल उसमें फंसा हुआ है, जमा हुआ है, उसकी सफाई होगी। जब नारी साफ हो जाए तो उधर उसे पुनः स्थापित कर देना है, अंदर धकेल देना है। यह प्रक्षालन की क्रिया, धोकरी की क्रिया, यह अत्यंत गोपनीय है। देवताओं के लिए भी इसे दुर्लभ बताया गया है। केवल इस धोती के अभ्यास से देवता के समान शरीर की प्राप्ति हो जाती है। जब तक साधक में, अब आगे कहा गया है यामार्ध, जब तक साधक में धारण शक्ति यामार्ध ना हो, श्लोक में कहा गया है
यामार्थ धारणा शक्ति यावन्न धारिये नरः, जब तक आपके अंदर 1.5 घंटे तक वायु को पेट के अंदर रोकने की क्षमता नहीं हो जाती है, तब तक यह बहिष्कृत संज्ञक महाधोती नहीं करनी चाहिए। बहिष्कृत संज्ञक को, इसको महाधोती भी कहा गया है। तो एक सवाल यहां से भी आ जाता है कि महाधोती किसे कहा गया है। तो बहिष्कृत संज्ञक, देखिए संज्ञक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये भी बहिष्कृत धोती के अंतर्गत ही आया है। तो बहिष्कृत धोती को महाधोती भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अब आ जाते हैं दंत धोती पे। एक बार इसको फिर से देखते हैं। धोती में अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधनम हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अंतर धोती। अंतर धोती के 4 हमने देखा, वातसार, वारिसार, वहनीसार। वहनीसार को ही दूसरा नाम अग्निसार दिया गया है, और बहिष्कृत जो हमने अभी पढ़ा है। अब हम आते हैं दंत धोती पे। अब दंत धोती में कहा गया है दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रंश्च कर्ण युग्मयो कपाल रंध्र पंचेते दंत धोती विधीयते। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि दंत धोती को भी हम 4 मान लेते हैं, एक तो दंत मूल, दूसरा जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र। लेकिन यहाँ पे पंच कहा गया, साफ साफ श्लोक में लिखा हुआ, मंत्र में लिखा हुआ पंचेते, यानी कि पंच हैं। पंच कौन से हो गए? दंत मूल तो हो गए पहला, जिह्वा मूल भी हो गया, दूसरा हो गया, कर्ण रंध्र 2 हो गया, क्योंकि कान हमारे पास 2 है, इनको 2 माना गया है, इसीलिए यहाँ पंचेते लिखा गया है। और लास्ट है कपाल रंध्र। तो इस तरह से हमारे 5 हो जाते हैं। तो कई बार जब पूछते हैं लोग कह देते हैं नहीं 4 ही है, तो हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि सूत्र में साफ साफ पंचेते लिखा गया है। इसीलिए दंत धोती 5 प्रकार के हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। ये इसमें लिखा गया ये 4 प्रकार की धोतियां हुई, इनमें दोनों कानों के रंध्रों से होने वाली 2 धोती मानी गई, इस प्रकार 5 हुई, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग दंत धोती का पहला देखेंगे, दंत मूल। दंत मूल का अभ्यास महर्षि घेरन किस तरह से बता रहे हैं। दंत मूल के अभ्यास में बता रहे हैं, खादिरेन रसेनाथ। खादिरेन कत्था का पेड़ होता है, उसको खादिर कहते हैं। खादिर का मतलब कत्था होता है। उसके रस को शुद्ध मृत्तिकया तथा, शुद्ध मृत्तिकया मतलब शुद्ध मृत्ति को कहते हैं, मिट्टी को, शुद्ध मिट्टी के साथ उसको मिला करके मार्जयेद दंत मूलंतु, यानी कि मार्जन मतलब रगड़ना, घिसना, मार्जन करना है। च यावत किलविषम आहरेत, यानी कि जब तक मैल ना छूट जाए तब तक खादिर के रस यानी कत्थे के रस को विशुद्ध मिट्टी में यानी शुद्ध मिट्टी से दोनों को मिला देंगे, फिर दांतों के जड़ों की सफाई करेंगे। दंत मूलं पराधौतिर योगिना योग साधने नित्यं कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षाय योगवित दंत मूलं धावनाधिकार्येषु योगिनं मतम, यानी कि योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातः काल अवश्य करना चाहिए। कब करना चाहिए ये भी पूछा जा सकता है कि दंत मूल धोती का अभ्यास कब करेंगे, तो प्रातः काल करेंगे। किस लिए करेंगे? दांतों की रक्षा के लिए करेंगे। योग के जानने वाले पुरुष इस दंत मूल धोती को प्रमुख कर्म मानते हैं। अब आगे बढ़ते, इसमें 2 चीजें मेन है, खादिर यानी कत्थे का रस और शुद्ध मिट्टी, उससे हमें दांतों के दंत मूल की सफाई करनी है। उसके बाद दूसरा आता है जिह्वा शोधन, जिह्वा मूल। अर्थात जिह्वा, एक सेकंड, अर्थात संप्रवक्ष्यामि जिह्वा शोधनम कारणम जरा मरणम योगादि नाशियत दीर्घ लंबिका। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई। अब जिह्वा शुद्धि का कारण बताता हूं। महर्षि घेरंड कहते हैं चंड कपाली से, अब जिह्वा शुद्धि का कारण सुनो। यह दीर्घ लंबिका यानी कि हमारी जिह्वा, दीर्घ मतलब लंबी, दीर्घ मतलब बड़ी, लंबिका जिह्वा के बारे में कहा गया है। दीर्घ लंबिका कहलाने वाला प्रयोग जरा मरण एवं रोगादि का नाशक है, यानी हमारी जिह्वा जितनी लंबी होगी तो हम जरा मरण और रोगादि से मुक्ति पालेंगे। अब उसमें आगे बताया गया है कि
हाँ कौशल सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो। वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर जी। वॉइस नहीं आ रहा है सर इधर भी। हाँ एक एक आपको सभी को एक चीज मतलब एक सूचना दे रही थी, नेटवर्क इशू की वजह से कौशल से क्लास नहीं ले पाएंगे, तो क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। तो आप कल पुनः जुड़े। जी सर। सर जुड़ गए हैं? जी जुड़ गए सर अभी। माफी चाहूंगा, आज ना बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ना लाइट बार बार जा रही है और वाईफाई ऐसा होता नहीं है जनरली, पता नहीं आज क्यों हो रहा है।
तो इस वजह से पूरी क्लास भी खराब हो गई, रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं हो पाई है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आज रहने देते हैं, शायद मंजूर नहीं है वाईफाई को कि आज क्लास हो। इसी क्लास को हम लोग कल दोबारा से करेंगे। मैंने पीपीटी भी बनाया हुआ था पूरा, उसको भी ठीक से प्रेजेंट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर भी हमने तैयार किया हुआ था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह डिस्टर्बेंस के साथ अगर हम लोग षटकर्म को पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो कल एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। जी सर, नो प्रॉब्लम। मैं माफी चाहूंगा। ना सर, नेटवर्क इशू तो हर किसी के साथ होता है। ये आज ऐसा होता नहीं, पता नहीं आज कैसे प्रॉब्लम हो रही है। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा गिरन संहिता का। हाँ कर देंगे। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप सभी लेफ्ट ना हो, पहले शांति पाठ वाले, उसके बाद सभी लेफ्ट हो। शांति पाठ हाँ, दिव्या जी दिव्या भारती शांति पाठ कराइए आप। सभी एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, शांत मन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू दिव्या जी। हाँ, आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं अब। सर कल का रिकॉर्डिंग भेजा है क्या सर? जी कल का रिकॉर्डिंग आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ जी, थैंक यू। कल वाला भेज दिया है। हाँ, आज वाला धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सर। वेलकम।